एवरीवन, मैं हूँ सौरदीप और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज से हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर 3 ऑप्शन है। यहाँ पे है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन मतलब कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए, गेट फ्रॉम VCS है। इसके बाद है कस्टमाइज। कस्टमाइज में यहाँ पे हम लोग थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पे सेटिंग्स है। कोई पुराना सेटिंग्स को इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो इम्पोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे पूरा सेटिंग्स है। तो यहाँ में मैं सेटिंग्स में देख लेना चाहते हो SDK एंड इंटेल हेक्सा एमुलेटर ये दोनों इंस्टॉल है कि नहीं है। तो इसको करता हूँ क्लिक। इसके बाद सिस्टम सेटिंग्स, इसके बाद एंड्रॉइड SDK। ये पूरा अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर ही है। तो यहाँ पे SDK में एंड्रॉइड 12 जो लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर कोई दूसरा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं SDK टूल में एमुलेटर इंस्टॉल है, एंड्रॉइड एमुलेटर। उसके बाद यहाँ पे इंटेल 86 एमुलेटर एक्सेलेटर हेक्सम इंस्टॉलर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर हेक्सम इंस्टॉलर इंस्टॉल नहीं है, इसके बाद जैसे चेक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, उसके बाद जाके यहाँ पे अप्लाई करके ओके करना, तो हेक्सम इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम पे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, इसको करते हैं ओके। इसके बाद है प्लगइन वाला ऑप्शन। यहाँ पे अगर कुछ प्लगइन को आपको ऐड करना चाहते हैं उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल डिसेबल सब कुछ यहीं पे कर सकते हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट पे चलते हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट। तो कोई भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला प्रोजेक्ट क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो एक्जैक्टली हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में भी पहला प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसको हम लोग रन करेंगे एमुलेटर के थ्रू। रन होने के बाद आउटपुट कैसा होता है वो सारा कुछ हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट। टेम्पलेट्स अवेलेबल है, फोन एंड टैबलेट के लिए है। उसके बाद वायर बेस के लिए, वॉच एंड ऐप के लिए है। उसके बाद एंड्रॉइड टीवी के लिए है। उसके बाद ऑटोमोटिव के लिए है। तो हम लोग फोन एंड टैबलेट को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिजाइनिंग का टेम्पलेट्स अवेलेबल है फोन एंड टैबलेट के लिए। तो हम लोग अभी बेसिक सा कर रहे हैं। तो हम लोग अभी बिगिनर है, तो हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का मतलब क्या है, जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है मोबाइल में, उसके बाद क्लिक करने के बाद जो पहला स्क्रीन आता है या फिर यूजर इंटरफेस आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं एम्प्टी एक्टिविटी, इसको कर रहे हो नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे पूछ रहा है मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड ही दे देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो उसके बाद है पैकेज नेम। तो अपने बाय डिफॉल्ट ला रहा है com.example.hello। com.example डोमेन नेम है और पैकेज नेम है हेलो वर्ल्ड। तो डोमेन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। आपकी बिजनेस है तो बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन। यूनिक पैकेज नेम हमेशा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं com.example के जगह जो मेरा डोमेन नेम होता है ना, वो हमेशा उल्टा ही होता है, com. जो भी डोमेन नेम है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, मेरा जो चैनल का डॉट नेम है CK4U, तो यहाँ पे CK4U कर देता हूँ और ऐसे रहने देता हूँ। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है इसी में भी आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज है, यहाँ पे जब हम लोग प्रोजेक्ट का या फिर एप्लीकेशन का नाम देते हैं तो पहला वर्ड कैपिटल में होगा। अगर इसको कैपिटल ना रख मैं स्मॉल में करूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर देंगे दिस एप्लीकेशन नेम फॉर मोस्ट ऐप बीइंग विद एंड अपरकेस लेटर। तो हमेशा जब भी कोई हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसका पहला वर्ड जो नेमिंग होता है, पहला वर्ड कैपिटल में ही मेंशन करना मैंडेटरी है। इसके बाद आते हैं लैंग्वेज। तो हम लोग यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में जो कोडिंग करेंगे कौन सा लैंग्वेज में, जावा में। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं जावा। उसके बाद है मिनिमम SDK। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है API 21 एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप वाला वर्जन है। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 94.1% ऑफ डिवाइसेस। तो इसका मतलब क्या है, मैंने जो हेलो वर्ल्ड ऐप बनाया है उसमें जो SDK सिलेक्ट किया लॉलीपॉप वाला वर्जन, जिसके वजह से मेरा जो ऐप बन रहा है 94.1% डिवाइसेस में चलेगा। यहाँ पे लॉलीपॉप से लेके उसके बाद जो हायर वर्जन है सारे वर्जन के फोन पे मेरा हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन रन करेगा। बट लॉलीपॉप से लेके नीचे जो वर्जन है उस वर्जन में अगर मैं हेलो वर्ल्ड का जो ऐप को रन करने की कोशिश करूंगा तो नहीं रन होगा। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम SDK अपने हिसाब से जो एप्लीकेशन बना रहे यूजर के वैरायटी देख के हम लोग कौन सा SDK को सिलेक्ट करेंगे मिनिमम में, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे सारे SDK का वर्जन का लिस्ट यहाँ पे है, आप चाहे तो जिसका भी ले सकते हैं। मान के चलिए मैंने लेटेस्ट वर्जन लिया,
तो यहाँ पे देखिए सेट बोल रहा है कि लेस देन 1% के लिए मेरा एप्लीकेशन रन करेगा। तो इसको जो मिनिमम एसडीके में का लेटेस्ट वर्जन लेके मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन ही लेस देन में चलेगा। तो हम इसमें सिलेक्ट करने के टाइमिंग में ये चीज को याद रखना होगा कि हम एप्लीकेशन बना रहे जैसे यूजर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉइड 6.0 मार्च में तो मिनिमम एसडीके में, तो इसके बाद मैं कर रहा हूँ फिनिश। फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइमिंग लेगा, इंडेक्सिंग होगा, ग्रेडल बिल्ड होगा। एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत ही हैवी वेट का सॉफ्टवेयर है, पहली बार जब सिस्टम में रन होता है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। जैसे जैसे यूज टू हो जाता है टाइमिंग कम होते जाता है। ग्रेडल बिल्ड एंड इंडेक्सिंग हो गया। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद बाय डिफॉल्ट दो फाइल ऑटोमेटिक ओपन देखने के लिए मिल रहा है, एक है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल और एक है मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल। तो ये दोनों फाइल कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के टाइमिंग में ऑटोमेटिक ये दोनों फाइल क्रिएट होता है। तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो का जो इंटरफेस में जो भी सारा चीजें है बेसिक से ओवरव्यू हम दे रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सब कुछ हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप में। यहाँ पे देखिए ऐप बोल का फोल्डर है जिसको मैं कर रहा हूँ एक्सपैंड। इसके अंदर 3 फोल्डर है, सब फोल्डर मैनिफेस्ट, जावा एंड आरईएस मतलब रिसोर्सेज। इसके बाद मैनिफेस्ट फोल्डर को कर रहा हूँ एक्सपैंड। यहाँ पे है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल, इसको कर रहा हूँ ओपन। तो यहाँ पे जो मैनिफेस्ट फाइल है इस फाइल के अंदर एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन है फाइल के अंदर, तो इसको कर देता हूँ क्लोज। इसके बाद हम लोग आते हैं जावा वाला फोल्डर। जावा वाला फोल्डर देख के समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी सारा जावा का कोडिंग है उस रिलेटेड ही फोल्डर है, तो इसको एक्सपैंड कर लो। यहाँ पे 3 सब फोल्डर है जो पैकेज नेम का ही 3 सब फोल्डर, इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। नीचे 2 सब फोल्डर है, इसका हमें जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ फर्स्ट वाला ही है। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट वाला जो सब फोल्डर है इसके अंदर मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, जो ये वाला पेज है। ऑटो ओपन फाइल या फिर पेज, अब जो भी बोलना चाहते हैं, ओपन हुआ है। तो यहाँ पे जो जावा रिलेटेड जो भी सारा कोडिंग होता है ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा में ही करते हैं। जब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करते हैं तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा में फर्स्ट ही एक्सिक्यूट होता है। तो और भी जितना भी सारा जावा के रिलेटेड कोडिंग वगैरह सब कुछ हम लोग जावा फोल्डर के अंदर जो पैकेज है इसके अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग रिसोर्स फोल्डर को एक्सपैंड करो। यहाँ पे 4 सब फोल्डर है, ड्राइवल, लेआउट, मिनमैप, वैल्यू। ड्राइवल फोल्डर का क्या काम है? ड्राइवल फोल्डर के अंदर हमारा जितना भी सारा इमेजेस या फिर वेक्टर इमेज जो हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं वो सारा कुछ इस ड्राइवल फोल्डर के अंदर ही हम लोग रखते हैं। इसके बाद आते हैं लेआउट। लेआउट में देखिए यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल, जो यहाँ पे ऑलरेडी ऑटो ओपन वाला फाइल है। लेआउट फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है एक्सएमएल फाइल, ये एक्चुअली हमारा एप्लीकेशन का जितना भी सारा डिजाइनिंग होता है सब कुछ यहाँ पे लेआउट फोल्डर के अंदर ही रहते हैं। तो बेसिकली लेआउट फोल्डर के अंदर डिजाइनिंग वाला पार्ट का काम होता है। तो उसका डिजाइनिंग का लुक इस तरीके से होता है। मैं इसको थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। इसके बाद आता है मिनमैप फोल्डर। मिनमैप फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन जब रन होने के बाद मोबाइल में जो एक आइकॉन क्रिएट होता है उस आइकॉन को क्लिक करने के बाद हम एप्लीकेशन में इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो उस आइकॉन रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर हो सके आईसी लॉन्चर का इंफॉर्मेशन मिनमैप फोल्डर के अंदर है। तो इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। जो आइकॉन बनते हैं उसका जो फॉर्मेट HTML, MPPI और भी जो सारे फॉर्मेट है सारे फॉर्मेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस मिनमैप फोल्डर में रहते हैं। इसके बाद आते हैं वैल्यूज वाला फोल्डर। वैल्यूज वाला फोल्डर में है कलर डॉट एक्सएमएल, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल और एक थीम फोल्डर है जिसके अंदर 2 थीम रिलेटेड एक्सएमएल फाइल है। तो हम लोग कलर डॉट एक्सएमएल फाइल को ओपन कर रहे हैं। एप्लीकेशन के अंदर जितना भी सारा कलर्स यूज हुआ है सारा कलर का इंफॉर्मेशन इस कलर डॉट एक्सएमएल फाइल में है। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल हम लोग क्यों यूज करते हैं? एप्लीकेशन में जितना भी सारा स्ट्रिंग मीन्स पैराग्राफ, वर्ड, सारा इंफॉर्मेशन हम लोग इस स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में मेंशन करते हैं। और फोल्डर के अंदर 2 थीम्स डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसको ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो थीम यूज हुआ है एप्लीकेशन में थीम डॉट मटेरियल कंपोनेंट डॉट डे नाइट डॉट एक्शन बार। यहाँ पे डे नाइट मोड और नाइट मोड के लिए 2 थीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे इस थीम में क्या क्या कलर यूज हुआ है सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। इस सबको मैं कर देता हूँ क्लोज। और ये ग्रेडल ओपन सोर्स बिल्ड सिस्टम है। यहाँ पे जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है इसके अंदर सारा कुछ एप्लीकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो बिल्ड करने के लिए, टेस्टिंग के लिए और डिप्लॉयमेंट के लिए चाहिए, सारा कुछ इंफॉर्मेशन ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर है। तो
तो मैं हाइड कर देता हूँ। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो हमारा एप्लीकेशन का जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है उसमें आते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिजाइनिंग है, स्प्लिट है, तो मैं स्प्लिट को कर लेता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे दो चीज आ गया, यहाँ पे है एक्सएमएल का कोडिंग और साथ में इसका डिजाइनिंग वाला लूप, और एक है ब्लूप्रिंट। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिजाइनिंग सिलेक्ट, ओनली डिजाइनिंग व्यू है। तो कोडिंग में लेआउट यूज हुआ है, कॉन्स्टेंट लेआउट। तो लेआउट क्या है? लेआउट मतलब जो पूरा जो एक फ्रेम के तरह यूज हुआ है ना, तरीके से मोबाइल का स्क्रीन की तरह ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा जो कैनवास है, इस कैनवास को हम लोग बोल सकते हैं लेआउट। तो लेआउट वन काइंड ऑफ कैनवास ही है। तो उसके बाद यहाँ पे यूज हुआ है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू एक व्यू ग्रुप का प्रॉपर्टीज है, जो हम टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए टेक्स्ट व्यू यूज करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने जूम किया तो आप लोग देख पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी रिटर्न है। तो हम लोग कोई भी कोडिंग अभी तक कुछ नहीं किया है। जब भी एप्लीकेशन क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल एंड मेन एक्टिविटी जावा फाइल क्रिएट होता है, और डिजाइनिंग में हेलो वर्ल्ड लिखा ऑटोमेटिक रहता है। तो इसमें टेक्स्ट व्यू के अंदर एक एट्रीब्यूट है जो टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के अंदर हमें जो डिस्प्ले करना है टेक्स्ट में, तो वही वाला स्ट्रिंग को या फिर वर्ड को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, साइज। टेक्स्ट का साइज कर रहे हैं तो साइज को सिलेक्ट कर रहा है। इसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं इसका साइज 25 के बाद जो यूनिट चाहिए, देखिए यहाँ पे डीपी है, इन है, एमएम है, पीटी है, टीएक्स है, एसपी है। तो हम लोग यहाँ पे डीपी यूज कर रहे हैं। तो अब हमारा कोडिंग कंप्लीट है, जो भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है कोडिंग है। तो आप इसको करना होगा रन। तो रन के लिए हमको क्या करना होगा? एमुलेटर चाहिए। तो यहाँ पे कैसे रन करते हैं? तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का आइकॉन आप देख पा रहे हैं। तो इसके सामने देखिए नीचे लिखा मिल रहा है कि रन। तो इसको क्लिक करने के बाद हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो इसके लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई भी डिवाइस सिलेक्ट नहीं है, तो सबसे वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना होगा। तो कैसे करें? तो यहाँ पे देखिए एक मोबाइल आइकॉन है, उसके नीचे छोटा सा एंड्रॉइड का भी आइकॉन है। तो इसको हम लोग करते हैं क्लिक। तो इसके बाद एक पॉपअप विंडो आया, तो इसको करते हैं क्लिक। तो इसके बाद वर्चुअल डिवाइस बनाने वाला है, टीवी, फोन, वेयरवेज, टैबलेट या फिर ऑटोमोटिव के लिए। तो हम लोग फोन के लिए यूज करने वाले। तो इसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला फोन, पिक्सेल का या फिर नेक्सा से, उसके बाद है गैलेक्सी है, और भी सारा फोन है। तो हमें जो फोन सिलेक्ट करना है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक्सेल 5 यूज कर रहा हूँ, साथ में स्क्रीन का साइज है, रेजोल्यूशन है। तो पिक्सेल 5 6 इंच वाला स्क्रीन साइज का हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद कर रहा हूँ नेक्स्ट। उसके बाद आप इसमें एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन रहेगा, तो वर्जन सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ रिकमेंड दिया गया है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम हम लोग कोई भी एंड्रॉइड का वर्जन सिलेक्ट करेंगे तो उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद और उस वाला वर्जन के लिए और कोई डाउनलोड नहीं करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑडियो को कर लो सिलेक्ट। तो इसको कर लो सबसे पहले डाउनलोड, यहाँ पे कर लो एक्सेप्ट। इसके बाद कर लो नेक्स्ट। थोड़ा सा टाइमिंग लेगा डाउनलोड होने में। अब इसको करते हैं फिनिश। अब यहाँ पे देखिए ऑडियो इंस्टॉल है, तो इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट। के बाद कर रहा हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है एपीडी का नेम, तो जो नेम है उसी को हम लोग रखते हैं। उसके बाद पूछ रहा है ओरिएंटेशन, जो वर्चुअल डिवाइस हम कौन सा ओरिएंटेशन में देखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप में। तो हम लोग इसको पोर्ट्रेट में ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद कर रहा हूँ फिनिश। तो थोड़ा सा टाइमिंग लेगा वर्चुअल डिवाइस क्रिएट होने में। तो हमारा वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो चुका है पिक्सेल 5 के नाम से। तो हम चाहे तो वर्चुअल डिवाइस को यहीं पे हम लोग इसको लॉन्च भी कर सकते हैं, मीन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जब एप्लीकेशन रन होगा तब भी हम लोग वर्चुअल डिवाइस को रन होने के बाद बाय डिफॉल्ट वो ऑन होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। पहले नो डिवाइस था, यहाँ पे देखिए पिक्सेल 5 वर्चुअल डिवाइस क्रिएट किया था, वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो आप इसको कर रहा हूँ रन। थोड़ा सा टाइमिंग लेगा बिल्ड होने में। तो इस तरीके का वर्चुअल डिवाइस का लूप होता है। तो अब इसको ऑन होने में थोड़ा सा टाइमिंग लेगा, जो पिक्सेल 5 का जो मोबाइल तो ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। तो एप्लीकेशन अब इंस्टॉल हो रहा है ये वर्चुअल डिवाइसेस में। इसके बाद जाके हम लोग एप्लीकेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड हमने जो लिखा था वो यहाँ पे जो साइज में थोड़ा सा बड़ा करके तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन को बनाते हैं, उसके बाद हम लोग रन करके ऐसे देखते हैं वर्चुअल डिवाइसेस पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।